नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है, ज्यादातर लोग सिर्फ जमीन पर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग चील की तरह ऊंचा उड़ते हैं। क्या आप भी उस चील की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? दोस्त, ये वीडियो है द ईगल माइंडसेट की, एक ऐसी सोच की जो आपके अंदर छिपी ताकत को जगाएगी, आपको सिखाएगी कैसे आप अपने सपनों को पकड़ सकते हैं और कैसे आप अपने डर, असफलता और मुश्किलों को पीछे छोड़कर ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे ईगल की तरह फोकस, धैर्य और ऊंची सोच अपनाकर आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान भर सकते हैं। ज्यादातर लोग जमीन पर रहकर छोटे छोटे सपनों में उलझे रहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चील की तरह आसमान में अपनी पहचान बनाते हैं। कहते हैं, जब भगवान ने पक्षियों को बनाया तो सबको उड़ने के लिए पंख दिए, लेकिन चील को कुछ अलग दिया, एक नजर, एक हिम्मत और एक अकेले उड़ने का साहस। जहां बाकी पक्षी झुंड में उड़ते हैं, वहीं चील अकेली उड़ान भरती है, क्योंकि उसे पता है भीड़ कभी ऊंचाई तक नहीं जाती, ऊंचाई अकेलेपन की कीमत मांगती है। दोस्त, जिंदगी में हर किसी के अंदर एक चील सोई हुई है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे जगा देते हैं और कुछ लोग उसे डर के पिंजरे में बंद कर देते हैं। हर दिन जब तुम अपने सपनों से हार मानते हो, जब तुम दूसरों की राय में खुद को छोटा मानते हो, याद रखना, तुम्हारे अंदर वो चील अभी भी जिंदा है जो ऊंचाई छूना चाहती है। इस किताब का मकसद है उस चील को जगाना, तुम्हारे अंदर की उस ताकत को पहचानना जो कहती है, अब वक्त है जमीन छोड़कर उड़ने का। चैप्टर 1, चील की नजर, फोकस की ताकत। चील आसमान की ऊंचाइयों से उड़ती है, लेकिन उसकी नजर कभी भटकती नहीं। वो मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेती है, क्योंकि उसका फोकस अडिग होता है। कहते हैं, जब चील किसी लक्ष्य पर नजर डालती है तो फिर पूरी दुनिया का शोर उसके लिए गायब हो जाता है। ना हवा की आवाज, ना बादलों की गरज, बस एक लक्ष्य और उस तक पहुंचने की अटूट लगन। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे आसपास हजारों चीजें हमारा ध्यान खींचती है, सोशल मीडिया, लोगों की राय, डर, असफलता की बातें। लेकिन जो व्यक्ति इन सब को बंद कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है, वो ही जिंदगी में ईगल की तरह ऊंचाई तक पहुंचता है। जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो, लोग हंसेंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, लेकिन याद रखना, चील कभी केवों से बहस नहीं करती, वो बस आसमान की ऊंचाई बदल देती है। हर डिस्ट्रैक्शन, हर क्रिटिसिज्म से ऊपर उठो, क्योंकि फोकस वही रख सकता है जिसे अपनी उड़ान पर भरोसा हो। जिंदगी में अगर सच्ची तरक्की चाहिए तो एक दिशा चुनो, हर दिन उस दिशा में छोटे छोटे कदम भरो और अपने अंदर उस ईगल आई को जगाओ जो सिर्फ मंजिल देखती है, रास्ते के शोर को नहीं। तो अब सवाल यह है, अगर फोकस इतना जरूरी है तो हमें अपनी सोच को कितना ऊंचा रखना चाहिए? आइए अगले अध्याय में जानते हैं। ऊंची उड़ान, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। चैप्टर 2, ऊंची उड़ान, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। चील कभी छोटे पेड़ों पर नहीं बैठती, क्योंकि वो जानती है नीचे बैठने से नजारा नहीं, नजरिया छोटा हो जाता है। कुदरत ने चील को सिर्फ उड़ने की ताकत नहीं दी, बल्कि ऊंचाई सोचने की समझ भी दी। वो नीचे नहीं जाती, क्योंकि नीचे गंदगी होती है, डर होता है और सीमाएं होती है। वो ऊपर उड़ती है, जहां हवा साफ होती है, नजरिया बड़ा होता है और आजादी होती है। जिंदगी में भी यही फर्क है। एक आम इंसान छोटी सोच के पिंजरे में बंद रहता है, जबकि एक ईगल माइंडेड इंसान ऊंची सोच से अपनी दुनिया बदल देता है। कभी सोचा है, जब भी तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, क्यों कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने लगते हैं? क्योंकि उनकी सोच की ऊंचाई वहीं तक है
जहां तक उनकी नजर जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बड़ा कर लो, तो वही लोग जो आज हंसते हैं, कल तुम्हारी उड़ान पर ताली बजाएंगे। याद रखो, सोच ही उड़ान तय करती है। अगर तुम्हारी सोच छोटी है, तो पंख कितने भी बड़े हों, उड़ान छोटी ही रहेगी। अपने सपनों को बड़ा सोचो, क्योंकि छोटा सोचकर कोई बड़ा नहीं बना। असफलता से मत डरो, क्योंकि हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए गिरना जरूरी है। और हमेशा याद रखो, ऊंची सोच रखने वाला कभी नीचे गिरकर नहीं टूटता, वो बस दोबारा उड़ना सीखता है। अब जब हमारी सोच ऊंची हो गई है, तो अगला सबक हमें सिखाता है कि मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। तूफान से भागो नहीं, उसे चीर दो। चैप्टर 3, तूफान से भागो नहीं, उसे चीर दो। जब बाकी पक्षी तूफान देखकर छिप जाते हैं, चील आसमान की ओर देखती है और कहती है, यही मेरा वक्त है उड़ने का। हर बार जब आसमान में काले बादल घिरते हैं, कौवे, कबूतर और गौरैया पेड़ों की शरण में भागते हैं। लेकिन चील, वो ऊंचाई की ओर बढ़ती है, क्योंकि उसे पता है तूफान डराने नहीं, ऊपर उठाने आता है। जब हवाएं तेज चलती है, चील उनके खिलाफ नहीं उड़ती, वो उन्हीं हवाओं का इस्तेमाल करती है ऊंचा उठने के लिए। जिंदगी के तूफान भी कुछ ऐसे ही होते हैं। मुश्किलें, असफलताएं, दर्द, लोगों की बातें, ये सब हमें गिराने नहीं, बल्कि हमारी असली उड़ान की तैयारी कराती है। हर इंसान को एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ होता है, पर वही वक्त ये साबित करता है कि तुम एक आम परिंदा हो या असली चील। याद रखो, अगर जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे, तो तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाओगे। मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। हर चुनौती में एक नया सबक छिपा है। और हमेशा याद रखो, तूफान से डरकर जो नीचे रह गया, वो कभी ऊंचाई नहीं छू सका। लेकिन जिसने तूफान को चीर दिया, वही आसमान का राजा बना। अब जब हमने ये सीख लिया कि मुश्किलें हमारी उड़ान का ईंधन है, तो चलो जानते हैं अकेले उड़ने की ताकत क्या होती है। अगला अध्याय है एकांत की ताकत, अकेले उड़ना सीखो। चैप्टर 4, एकांत की ताकत, अकेले उड़ना सीखो। भीड़ हमेशा शोर मचाती है, पर असली आवाज तब सुनाई देती है जब तुम अकेले होते हो। चील हमेशा अकेली उड़ती है, वो झुंड में नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है झुंड में उड़ने वाला भीड़ की दिशा में चलता है, लेकिन अकेले उड़ने वाला अपनी दिशा खुद तय करता है। जब चील को महसूस होता है कि उसके पंख कमजोर हो गए हैं, तो वो पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने पंख और चोंच खुद तोड़ देती है। वो दर्द सहती है, लेकिन उसी दर्द में खुद को नया जन्म देती है। इंसान की जिंदगी में भी ऐसा ही वक्त आता है जब अकेलापन लगता है, सब दूर चले जाते हैं और हम खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? पर यकीन मानो, वो एकांत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। हर महान इंसान, चाहे वो बुद्ध हो, गांधी हो या स्टीव जॉब्स, सबने अपनी सबसे बड़ी क्लैरिटी अकेले में पाई थी। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो, तब तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनते हो। वो आवाज जो कहती है, अब वक्त है उड़ान का। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबोध की शुरुआत है। जब सब शोर से दूर हो जाओगे, तभी अंदर की सच्चाई सुन पाओगे। और याद रखो, अकेले उड़ने वाला कभी गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है उड़ान उसकी अपनी है। अब जब हमने अकेले उड़ने की ताकत समझ ली, तो वक्त है जानने का खुद को नया बनाने की कला क्या है। चलो बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। रिन्यूअल का समय, खुद को नया बनाना। चैप्टर 5, रिन्यूअल का समय, खुद को नया बनाना। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं है, वो बस हमें कहती है, अब वक्त है खुद को नया बनाने का। चील जब उम्रदराज हो जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और उड़ान कमजोर पड़ने लगती है। वो चाहे तो जमीन पर गिर सकती है, लेकिन चील हार नहीं मानती। वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाती है और वहां अपने पुराने पंख और चोंच खुद तोड़ती है। कई दिन तक दर्द सहती है, खून बहता है, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर दर्द सह लिया तो एक नई उड़ान मिलेगी। कुछ महीनों बाद उसके पंख दोबारा उगते हैं और तब वो पहले से भी ऊंची उड़ान भरती है। यही है रिन्यूअल का समय। दोस्त, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है।
कभी कभी हमें अपने अंदर की पुरानी सोच, डर और बुरी आदतें तोड़नी पड़ती है। वो तकलीफ देती है, लेकिन वही तकलीफ तुम्हें नए रूप में गढ़ती है। अगर तुम चाहते हो नई ऊंचाई, तो तुम्हें पुराने डर छोड़ने होंगे, क्योंकि जो पुराना पकड़कर बैठा है वो कभी नया नहीं बन सकता। जब भी जिंदगी दर्द दे, समझ लेना ये बदलाव का संकेत है। खुद को रीसेट करो, पुरानी सीमाएं तोड़ो और फिर से शुरू करो। याद रखो, री इन्वेंशन ही असली ग्रोथ है। जो खुद को नया बनाना जानता है वही असली ईगल माइंडसेट रखता है। अब जब हमने खुद को नया बनाना सीख लिया, तो अगला कदम है उस नए स्वरूप को डिसिप्लिन और पेशेंस से संभालना। आइए आगे बढ़ते हैं। फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस, सफलता की तिकड़ी। चैप्टर 6, फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस, सफलता की तिकड़ी। चील कभी जल्दबाजी नहीं करती, नहीं वो जल्दी हार मान लेती है, क्योंकि वो जानती है सच्ची सफलता सिर्फ लगातार प्रयास और धैर्य से मिलती है। जब चील अपने शिकार को देखती है तो वो तुरंत हमला नहीं करती। वो दूर से नजर रखती है, सही समय का इंतजार करती है और फिर एक सटीक वार करती है। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, डिसिप्लिन अपनाओ और धैर्य से काम करते रहो, तो असंभव भी संभव हो सकता है। याद रखो, जल्दबाजी और निराशा ही वो शत्रु है जो तुम्हारी उड़ान को रोकते हैं, लेकिन लगातार प्रयास और पेशेंस ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाते हैं। दोस्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम थक जाओगे, गिर जाओगे, लेकिन वही पल है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हें अनदेखी ऊंचाइयों तक ले जाता है। जैसे चील हर मौसम, हर चुनौती और हर बाधा के बावजूद अपने शिकार पर नजर रखती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों पर अडिग नजर रखनी होगी। फोकस रखो, हर दिन छोटे कदम उठाओ, डिसिप्लिन अपनाओ, योजना बनाओ और उसे पूरा करो। पेशेंस रखो, समय आने पर परिणाम अपने आप मिलेंगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी और धैर्य ही ईगल माइंडसेट की असली ताकत है। अब जब हमने समझ लिया कि फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस सफलता की कुंजी है, तो अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि सच्चा लीडर कैसे दूसरों को भी उड़ान भरने में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप माइंडसेट, दूसरों को उड़ना सिखाओ। चैप्टर 7, लीडरशिप माइंडसेट, दूसरों को उड़ना सिखाओ। सच्चा लीडर वो नहीं जो अकेले ऊंचाई तक पहुंच जाए। सच्चा लीडर वो है जो दूसरों को भी अपने साथ ऊंचाई छूने में मदद करे। चील अकेली उड़ती है, लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चे या साथी को भी ऊंचाई की ओर उड़ना सिखाती है। वो उन्हें दिखाती है कि डर के आगे ही उड़ान है, कठिनाइयां ही ताकत बनती है। इंसान की जिंदगी में भी यही सच है। एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों को इंस्पायर करता है, गाइड करता है और उन्हें अपने अंदर की ताकत पहचानने में मदद करता है। याद रखो, असली नेतृत्व सिर्फ अथॉरिटी में नहीं है, बल्कि दूसरों को एम्पावर करने में है। दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा असर दुनिया में दिखे, तो सिर्फ अपने सपनों को मत देखो, उन लोगों को भी उड़ान भरो जो तुम्हारे आसपास है। एक व्यक्ति अकेले ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन समूह, टीम या समाज तभी ऊंचाई तक पहुंचता है जब उसे सही नेतृत्व मिलता है। इंस्पायर करो, लोगों को उनके अंदर की शक्ति दिखाओ, गाइड करो, सही दिशा दिखाओ, लेकिन उनके फैसलों का सम्मान करो। एम्पावर करो, उन्हें अपनी उड़ान खुद भरने दो। याद रखो, लीडरशिप का असली मतलब दूसरों की उड़ान को आसान बनाना है। अब जब हमने सीख लिया कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को ऊंचाई तक ले जाने में है, तो आखिरी अध्याय हमें दिखाएगा कि विजन से विक्ट्री तक कैसे पहुंचा जाए। आइए बढ़ते हैं। विजन से विक्ट्री तक, अपने लक्ष्यों को साकार करो। चैप्टर 8, विजन से विक्ट्री तक, अपने लक्ष्यों को साकार करो। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे सच करना वही असली ईगल माइंडसेट है। विजन के बिना कोई उड़ान लंबी नहीं होती और एक्शन के बिना विजन सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाता है। चील जब आसमान में उड़ती है तो उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है, वो रास्ते के छोटे छोटे शोर और बाधाओं में नहीं उलझती। उसी तरह इंसान जब अपने सपनों की तरफ ईगल माइंडसेट के साथ बढ़ता है, तो उसे पता होता है कि हर कदम, हर प्रयास उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर भी वही नजर, वही धैर्य,
वही फोकस और वही करेज हो, तो कोई तूफान, कोई मुश्किल, कोई असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्त, ईगल माइंडसेट अपनाने का मतलब सिर्फ उड़ान भरना नहीं है। इसका मतलब है अपने डर को तोड़ना, अपनी सोच को ऊंचा रखना, अपनी नजर को लक्ष्य पर टिकाना और दूसरों को भी अपने साथ ऊंचाई तक उठाना। याद रखो, जब तुम विजन के साथ एक्शन लेते हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। विजन प्लस एक्शन सक्सेस। अपने सपनों को लगातार फॉलो करो, चैलेंजेस और फेलियर्स को अपनी ताकत बनाओ, ईगल माइंडसेट अपनाओ और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तो दोस्तों, ये थी द ईगल माइंडसेट, शार्पन दी फोकस ऑन योर लाइफ की पूरी यात्रा। अब आप जानते हैं कैसे चील की तरह सोचकर, फोकस करके और धैर्य और डिसिप्लिन के साथ उड़ान भरकर आप अपने जीवन के सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई कहानी और हर नई सीख सबसे पहले पा सकें। चैप्टर 9, निष्कर्ष। अब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक चील सो रही है, अब वक्त है उसे जगाने का। किताब की ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है, कैसे आप अपने अंदर की चील को पहचान सकते हैं और उसे उड़ान भरने का मौका दे सकते हैं। आपने सीखा जिंदगी में फोकस और दृढ़ निश्चय कितना महत्वपूर्ण है, मुश्किलों और तूफानों का सामना कैसे किया जाता है, अकेले उड़ने की ताकत और अपने आप को नया बनाने की कला, धैर्य, डिसिप्लिन और लीडरशिप के जरिए अपने लक्ष्यों को साकार करना। अब ये सब आपके पास है, बस जरूरत है अपने अंदर की चील को जगाने और उड़ान भरने की। दोस्त, यही समय है। छोटे डर, पुराने शौक और असफलताओं को पीछे छोड़ो, ऊंचाई की ओर देखो और अपने सपनों को सच करने के लिए उड़ान भरो। याद रखो, हर चील का रास्ता अलग होता है, लेकिन मंजिल वही होती है, अपनी पूरी शक्ति के साथ उड़ना। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आई तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई कहानी और हर नई प्रेरणा सबसे पहले पा सकें। और याद रखो, अब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। दोस्त, आज आपने सीखा कैसे ईगल माइंडसेट अपनाकर आप अपने डर, असफलताएं और सीमाएं पार कर सकते हैं, कैसे फोकस, डिसिप्लिन और धैर्य से अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, और कैसे लीडरशिप और विजन के साथ आप सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। याद रखो, हर इंसान के भीतर एक चील सो रही है, अब वक्त है उसे जगाने का और अपनी पूरी उड़ान भरने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर नई कहानी और प्रेरणा सबसे पहले पा सकें। और हां, अपने सपनों की उड़ान अभी शुरू करें।